गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट टीम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि अपन जो है ज्योग्राफी की 11th और 12th का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें आपको 11th का जो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट और इसके अलावा आपका जो फंडामेंटल जो फिजिकल पार्ट जो आपका सेकंड जो है उसके बारे में, इसके अलावा आपका जो 12th के अंदर इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एंड सेकंड बुक जो आपके फंडामेंटल आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों बुक आपकी यहाँ पर कराई जाएगी, जिसमें आपको भरपूर कंटेंट मिलेंगे। तो आप इसी चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये आपका जो चैनल आपका बोर्ड तक जो आपका RDS और CBSE दोनों के लिए बेनिफिट होगा। तो अपन सबसे पहले आप जो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का जो बेसिक जो पॉइंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो वर्ड होता है ये इंग्लिश वर्ड है। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ लेते हुए अपन जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं बच्चों? भूगोल कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योग्राफी, मतलब सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है उसका यूज किसने किया था? तो सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले जो यूज किया था इरेस्टोस्थनीज ने किया था। ध्यान रखना, कौन था? इरेस्टोस्थनीज। ध्यान रखना, जर्मन का था, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये स्कॉलर था जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था। ज्योग्राफी को उन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया था। सबसे पहले ज्योग्राफी को सबसे पहले इन्होंने कहा जियो, इसके बाद में दूसरा वर्ड इसमें रख दिया ग्राफो या ग्राफी। ग्राफो या फिर ग्राफी दोनों जर्मन के थे, ध्यान रखना। दोनों को अगर मिलाकर के उन्होंने कहा तो जियो का मीन्स उन्होंने बताया अर्थ, जियो का मीन्स बताया उन्होंने अर्थ, और ग्राफो का मतलब बताया उन्होंने नॉलेज। अब दोनों को मिलाकर के इन्होंने बोले तो क्या बोला? अर्थ नॉलेज, अर्थ नॉलेज, अर्थ नॉलेज, ठीक है। मतलब पृथ्वी का अध्ययन संपूर्ण, जो पृथ्वी का अध्ययन है वही आपका क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। इस प्रकार इसने ये आपके इरेस्टोस्थनीज ने बताया। इसके बाद में आपका जो है फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, तो ध्यान रखना आप यूट्यूब पे या फिर बाद में कहीं पर भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फादर्स ऑफ ज्योग्राफी मतलब भूगोल के जो पिता है आपको इरेस्टोस्थनीज दिखा, लेकिन आपको उसका जो सही जो सटीक जो आंसर आपका ज्योग्राफी के जो फादर्स हैं वो आपके हिकेटियस है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो आगे, अब सबसे पहले अपन जो है लोकेशन देखते हैं, ठीक है। अब इंडिया की स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो इंडिया की जो आपके जो फर्स्ट जो 11th क्लास की है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर दे रखा आपका लोकेशन, ठीक है। लोकेशन में आपके सबसे पहले अपन देखते हैं लोकेशन। लोकेशन को कहते हैं हिंदी में स्थिति। अब लोकेशन जो होती है किसी भी जगह विशेष की जो स्थिति जानने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको कहीं भी जानते हैं, मोबाइल में तुरंत आप डायरेक्शन के लिए उसमें डाल लेते हैं, तो लोकेशन होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लोकेशन में अपन जो है इंडिया की लोकेशन देखेंगे। तो आप सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ लोकेशन में। देखो ये आपका क्या है? ये आपका इंडिया है, ध्यान रखना इसमें। ये आपका इंडिया है, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से? ठीक है। देखो ये आपका इंडिया है। इंडिया में लोकेशन में देखने के लिए सबसे पहले अपन डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन मतलब दिशाएं को कहते हैं। जो दिशाएं आपके सबसे पहले देखो, ये आपकी नॉर्थ है, नॉर्थ को उत्तर कहते हैं हिंदी में। ये साउथ है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साउथ रहेगी, ध्यान रखना। इधर आपका वेस्ट है और वेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट आपका कौन सा आ जाएगा? ईस्ट, मतलब उत्तर। इधर आपका दक्षिण, इधर आपका पश्चिम और इधर आपका पूर्व, ठीक है। ये अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके डायरेक्टली नॉर्थ में जो दिखता है आपके, तो यहाँ पे आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इंद्राकोल है यहाँ पे, ध्यान रखना, मेन पॉइंट इंद्राकोल कहते हैं इसको। इसके पास में जहाँ से अपन अभी देखेंगे, इसके बाद में कन्याकुमारी आपका ये जो आ जाता है। ये आपका ये जो पॉइंट दिख रहा है तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु है, ध्यान रखना, तमिलनाडु है, ध्यान रखना, ये तमिलनाडु, ठीक है। ये तमिलनाडु वाला पार्ट। इसके बाद में आपके वेस्टर्न में देखें तो लास्ट पॉइंट आपका गुजरात आ जाता है, ध्यान रखना।
ये गुजरात है, और आपका ईस्ट में आपका एपी है, ध्यान रखना। एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर आपका आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे आपका आ जाता है कौन सा, तमिलनाडु। मतलब यहाँ आपके जम्मू एंड कश्मीर में कन्याकुमारी, सॉरी आपके यहाँ पे आ जाता है कौन सा, इंद्राकोल, एक पॉइंट है, वहां से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से लेकर के और आपके कन्याकुमारी तक आपके ये लेंथ देखते हैं। जब देखते हैं लेंथ, हमेशा कहीं पर भी किसी की भी अगर लेंथ देखते हैं, लेंथ का मतलब दूरी, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस जो होती है उसको आप किलोमीटर में ऐड करके ध्यान रखना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब नॉर्थ से वेस्ट तक भी कोई पूछे तो आपको बताना कितना, ये आपकी होती है 3214 किलोमीटर, ध्यान रखना। ये मतलब ये आपकी आ जाएगी 3214 किलोमीटर हो जाएगी, ध्यान रखना, मतलब नॉर्थ से साउथ तक इंडिया की। इसके अलावा आपके ईस्ट टू अरुणाचल प्रदेश टू आपका गुजरात, ये आपकी हो जाएगी आपके 2933 किलोमीटर, ध्यान रखना बच्चों, ये आपकी आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखें, डायरेक्शन में आपके 4 होती है, जब भी कोई पूछे। वैसे अगर डायरेक्शन अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 8 हो जाती है आपकी, 8 होती है। एक तो आपका ये डायरेक्शन होती है, एक ये होती है, एक ये वाली, और एक है आपकी ये। तो इस वाली को कहते हैं आपके नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, तो मतलब कितना कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट। और ये आपके साउथ है, और इधर ये वेस्ट है, तो कौन सी हो गई, बताइए कौन सी है, ये वाली कौन सी हो गई, साउथ है, साउथ वेस्ट हो गई, ये आपकी साउथ वेस्ट। इधर साउथ है और ईस्ट, तो ये कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इस प्रकार से आपकी लोकेशन है, ठीक है। ये टोटल ये आपका इंडिया का ध्यान रखना, ये आपका जो पार्टीशन आपके सामने है, ये आपके। अब देखते हैं कि आपके टोटल ये जो दिख रहा है आपके, ये टोटल आपका जो इंडिया दिख रहा है, ये इस प्रकार से, ये इंडिया जो है इसके अगर देखते हैं टोटल एरिया की अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, एरिया इंडिया का, एरिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लो आप, यहाँ से तो आप अपन इस वाले ये जो आपके ब्लैंक है यहाँ पे देख लेते हैं अपन, है ना। एरिया देखो इसमें, एरिया, ठीक है। एरिया में देखते हैं आपके 3287,263, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखना, ये स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, या इसको कह सकते हो वर्ग किलोमीटर, सही है, कोई प्रॉब्लम, ओके, वर्ग किलोमीटर तक आ जाता है ये, ठीक है। ये टोटल एरिया है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपके कोस्टल लाइन देखते हैं, तो कोस्टल लाइन आपकी जो है ना, कोस्टल लाइन कहते हैं आपकी, जो कोस्टल लाइन कहते हैं जो आपकी तटीय सीमा जो होती है उसको बोलते हैं, ध्यान रखना। ये मतलब आपके गुजरात से लेकर के स्टार्ट होती है, आपका वेस्ट बंगाल तक जो आती है, ये आपके टोटल दे रखे कितने, 6100 किलोमीटर है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इसमें आइलैंड इंक्लूड और कर देते हैं, ठीक है ना, कितने आइलैंड और इंक्लूड कर दे। आइलैंड का मतलब होता है, आइलैंड को क्या कहते हैं, पता है किसी को, इसको कहते हैं द्वीप। द्वीप होते हैं ना छोटे छोटे, चारों ओर से सराउंडेड आपके, कैसे घिरे होते हैं पानी से, वो आइलैंड। अगर मैं इसमें प्लस में आइलैंड और कर देता हूँ, इसमें आइलैंड और इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी बच्चों आपके 7516 किलोमीटर, या फिर 1757 भी कर देते कहीं कहीं आपके, इसमें 16 भी लिखा हुआ है, ये हमेशा किलोमीटर भी आएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, देखो आगे। अब इसके अलावा आपके टोटल नेबर कंट्रीज हैं, टोटल आपके 7 नेबर कंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ, देखो आगे, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम तो वापस रिपीट कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों आगे, अब नेबर कंट्रीज आपके टोटल जो 7 जो आपके नेबर जो सॉरी आपके टोटल जो नेबर कंट्रीज है उनके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये आपका इंडिया है, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ध्यान रखना, इसमें ये इंडिया है। तो इसमें नेबर कंट्रीज सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें ये आपके सबसे पहले आ जाता है पाकिस्तान है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के बाद में आपके अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान याद करना इसको। इसके बाद में चाइना है, ठीक है। यहाँ पे आपका नेपाल आ जाएगा, नेपाल। इसके पास में आता है भूटान है, ठीक है, भूटान हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये तिब्बत पास में पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा ये आपके आ जाता है यहाँ पर बांग्लादेश है, ध्यान रखना, बांग्लादेश है। यहाँ पे आपका म्यांमार है, ठीक है। ये और आइलैंड से कनेक्टेड जो आपका ये आ जाएगा श्रीलंका। क्या है आपका? श्रीलंका है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका एक यहाँ पे तिब्बत वाला और पार्ट है, तिब्बत वाला। ये कौन सा आपका? तिब्बत। ये आपका टोटल आपके 9 होते हैं, ध्यान रखना। ये 9 आपके टोटल दे रखे, इसको भी इंक्लूड करते हैं। तो इसके अलावा आपके दे रखे हैं 8। ये 8 आपके जो ये आपके ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा से कनेक्ट हैं, वो आपके
इंडिया के 8 स्टेट है जो इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले आपके आ जाता है यहाँ पे गुजरात। ठीक है, ठीक है, गुजरात है फर्स्ट नंबर पे, राइट नहीं करूंगा, केवल नंबरिंग करूंगा। इसके बाद में आपका गुजरात के जस्ट बाद में आ जाता है आपका कौन सा, राजस्थान 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आपका MP आ जाता है। ठीक है, आपके बाद में ये आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर झारखंड आ गया। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 3, 4 और 5, झारखंड हो गया। झारखंड के बाद में ये छत्तीसगढ़ का हो गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल ये आपका 6 है, और मिजोरम और एक आपका त्रिपुरा। ये आपके टोटल कितने हो गए, ये आपके 8 हो गए, ध्यान रखना कितने हो गए, 8। ठीक है, अब देखते हैं कोस्टल लाइन को। कोस्टल लाइन में भी आपके सबसे पहले गुजरात आ गया। गुजरात के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो गुजरात हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। ये आपको इसमें महाराष्ट्र। इसके बाद में ये गोवा हो जाएगा, गोवा। ठीक है, सही लिख देते हैं इसमें, गोवा। गोवा के बाद में आपका आ जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के बाद में आपका आ जाएगा केरला। ठीक है, केरल के बाद में आपका तमिलनाडु। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, AP कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद में आपका वेस्ट बंगाल। ये टोटल आपकी कितनी होगी बच्चों, ये आपके 9 कोस्टल लाइन पे आते हैं, ध्यान रखना, जिनकी टोटल लेंथ मैंने आपको पहले बता दी थी। ये आइलैंड आपका, ये आपका अंडमान निकोबार, इधर आपका लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये टोटल दे रखी थी। इसके बारे में बाकी और जो बचा हुआ है उनके बारे में कल अपन जो है डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। ओके, बाय।